नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आराधना पथ चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं होली पर्व कब है एवं होलिका दहन कब है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। सर्वप्रथम होलिका दहन शुभ मुहूर्त दिनांक 6 मार्च 2023 सोमवार को होलिका दहन का मुहूर्त है, जो कि टाइम है रात्रि में 12:23 से 1:35 तक। इस बीच में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। रंगोत्सव होली दिनांक 8 मार्च बुधवार 2023 को मनाया जाएगा। आइए हम जानते हैं होलिका का कथा। होलिका दहन से संबंधित कई कथाएं जुड़ी हुई है, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध कथाएं इस प्रकार हैं। कथाएं पौराणिक हो, धार्मिक हो या फिर सामाजिक, सभी कथाओं में कुछ न कुछ संदेश अवश्य मिलता है। इसलिए कथाओं में प्रतीकात्मक रूप से दिए गए संदेशों को अपने जीवन में ढलने का प्रयास करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा प्राप्त हो सकती है। होलिका दहन की एक कथा जो सबसे अधिक प्रचलन में है, वह हिरण्यकश्यप व उसके पुत्र प्रहलाद की है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद होलिका दहन कथा। राजा हिरण्यकश्यप अहंकारवश स्वयं को ईश्वर मानने लगा। इसकी इच्छा थी कि केवल उसी का पूजन किया जाए, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने भी विष्णु जी की पूजा करनी बंद नहीं की, तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड स्वरूप उसे आग में जलाने का आदेश दिया। इसके लिए राजा ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को जलती हुई आग में लेकर बैठ जाएं, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। इस आदेश का पालन हुआ। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि होलिका जल गई और प्रहलाद नारायण कृपा से बच गया। यह देख हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज हुआ। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह न दिन में मर सकता है, न रात में, न जमीन पर मर सकता है और न आकाश या पाताल में। न मनुष्य उसे मार सकता है और न जानवर या पशु पक्षी। इसलिए भगवान उसे मारने का स्वयं संध्या चुना और आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का नृसिंह अवतार। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या न जमीन पर की, न आसमान पर, बल्कि अपने गोद में लेकर ही इस तरह बुराई की हार हुई और अच्छाई की विजय। इस कथा से यही धार्मिक संदेश मिलता है कि प्रहलाद धर्म के पक्ष में था और हिरण्यकश्यप व उसकी बहन होलिका अधर्म नीति से कार्य कर रहे थे। अंततः देव कृपा से अधर्म और उसका साथ देने वालों का अंत हुआ। इस कथा से प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रहलाद प्रेम, स्नेह, अपने देव पर आस्था, दृढ़ निश्चय और ईश्वर पर अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। वही हिरण्यकश्यप व होलिका ईर्ष्या, द्वेष, विकार और अधर्म के प्रतीक है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि आस्तिक होने का अर्थ यह नहीं है। जब भी ईश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखा जाता है, ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी कैसे लगी? पसंद आई तो वीडियो को
लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।